जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में आपको हम 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और उसका परिणाम ये सब बता चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण और उसका परिणाम, ठीक है। देखिए, जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति बताए हैं तो लुई 16वां इसके बारे में पूरा बता चुके हैं, ठीक है। उस वीडियो को अगर नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। हमारा वीडियो वेब सीरीज की तरह बनता है, ठीक है। इस वीडियो में होगा कि देखा सुनिए, अगला वीडियो में शादी होगा, उसी तरह वेब सीरीज की तरह बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ठीक है। टोटल क्रांति 3 हुआ है। एगो पहले आपको बता चुके हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरा है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, और एगो बताएंगे आपको 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। इससे आगे, ठीक है। तो देखिए, हम देखते हैं पहला कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है। देखिए, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का पहला कारण है कि मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनी जो था वो कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। वह ऐसा शासक था, वह चाहता था कि राजतंत्र ही आए, ठीक है। मतलब राजा का बेटा ही राजा बने, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब राजा वही बनेगा जो रियल में हकदार होगा, ठीक है। तो जो मेटरनिक था यही सोचता था कि हर घड़ी राजतंत्र ही चलते रहे, वो अच्छा जो भी काम करता था कोई उसको विरोध करता था, ठीक है। और चाहता था कि राजतंत्र ही आए, ठीक है, राजतंत्र ही रहे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। पूछेगा कोई एग्जाम में आपको कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताते, पहला लिखिएगा कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, ठीक है। उसका नीति जो सोच एक तरह से कहिए वो प्रतिक्रियावादी था, कट्टर प्रतिक्रियावादी, बहुत ही निरंकुश, किसी के ऊपर मतलब कुछ विरोध करता था, सही काम का विरोध करता था, ठीक है। दूसरा है हमारा कि चार्ल्स एक्स यानी 10, चार्ल्स एक्स 10 का निरंकुश शासन, ठीक है। जो चार्ल्स एक्स 10 था वो कभी निरंकुश शासक, किसी पर दया का भाव नहीं रखना है। पहले का राजा मतलब जो चार्ल्स एक्स 10 है ये अपने राजपाट में लागल रहता था, ठीक है। ऐश मौज करता था और रानी के इधर मतलब सब अपने ऐश मौज करता था, ठीक है। देखिए, समय के पहिया जरूर बदलता है, ठीक है। पहले होता था क्या कि एक राजा के 10 रानियां थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि एक रानी के 10 राजा है, ठीक है। समय के पहिया बदल रहा है, समय भी बदल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया चार्ल्स एक्स 10 का निरंकुश शासन, ठीक है। अगला है कि चार्ल्स एक्स द्वारा जनतंत्रवादी का भावना, ठीक है। ये देखिए, जो जनतंत्रवादी कर है यानी जनता के जो बढ़िया सिस्टम था उसको मतलब कुचल देना, मतलब निरध्वस्त कर दिया, ठीक है। जो चार्ल्स एक्स 10 द्वारा, ठीक है, जनतंत्रवादी जिसमें लग जाए वो मतलब पर्सनली हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो चार्ल्स एक्स यानी 10 है वो खाली अपने भलाई चाहता था, मतलब वहाँ के पब्लिक से उसको कोई मतलब नहीं, तू मरो खाओ उससे हमको मतलब नहीं था। लुई 16वां चार्ल्स ये बताएं से पहले 1789 में लुई 16वां से तो बहुत खच्चर आपको वहाँ का उसका मतलब राजपट कैसे अथी हो रहा है, वहाँ के समाज में वहाँ कैसे, उससे मतलब नहीं, खाली टैक्स बढ़ाता था। तो ओकरे वंश का है, ये सब है बुरो वंश का, ठीक है। जो अथी लुई 16वां सब चाहे चार्ल्स एक्स सब क्या होने तो बुरो वंश के थे, ठीक है। जैसे बाबर कैसे है, जैसे मुगल पीरियड इसे हो गया, बाबर हुमायूं इसे गए, ठीक है। तो उसी तरह, ठीक है, ये यानी बुरो वंश के सब का राजा था। चार्ल्स एक्स 10 जो है जनतंत्रवादी यानी जनता को मतलब उसका भावना उना को नहीं समझता था, मतलब उसको क्या चाहिए ना चाहिए उसे उसको कोई मतलब, अपना राजपाट में अपना ऐश मौज करिए खाइए पिए। इसी सब कारण से 1830 की फ्रांसीसी क्रांति हुई है, ठीक है। ये सब के बुर्बक पाना की वजह से, ठीक है। ये मतलब आप अथी है सरकार, आप कुछ मतलब अगर आप सरकार बन रहे हैं तो कुछ कीजिए। अच्छा, ये कुछ करता ही नहीं था, अपना खाली राजपट में बैठल है, ऐश मौज करता था, ठीक है। देखिए, अगला है उदारवादी द्वारा अभिजात वर्ग की स्थापना की विरोध करना, ठीक है, व्यवस्था का विरोध करना, ठीक है। अब उदारवादी समझिए, ठीक कह रहा है। चौथा नंबर कि उदारवादी द्वारा अभिजात वर्ग की व्यवस्था का विरोध करना, ठीक है। देखिए, अभिजात मतलब यहाँ के जनता का, ठीक है। तो जनता अब देखिए अभिजात मतलब अमीर वाला, ठीक है। तो अभिजात मतलब अमीर जो व्यक्ति है उसी को दूसरा खाली अथी व्यवस्था उसका मतलब दे रहा, ठीक है। और उदारवादी यानी जनता को कोई अथी नहीं कर रहा था, ठीक है। चार्ल्स एक्स 10 कैसन शासक था रे, हम सब सोचते तो मार के मुँह दे ससुर जो होगा देखा जाए। देखो, तो उदारवादी कहने का मतलब जो जनता, वहाँ का जनता जो मतलब उपरोध कर दिया, कोई मतलब उद्रंग कर दिया कि नहीं इस शासक को हटाओ, ससुर शासक है मतलब कोई से जनता मर रहा है उसको मतलब है नहीं, तो कैसे शासक है। तो यहाँ के जो जनता है यानी अभिजात वर्ग है, जो चार्ल्स एक्स 10 है खाली अभिजात वर्ग यानी बड़े लोग के ही खाली व्यवस्था या समर्थक करता था और उसको साथ देता था, ठीक है। अभिजात वर्ग के जनता के उसको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। और जो भी टैक्स उक्स भी लिया जाता है जनता से ही लिया जाता है, ठीक है। यहाँ का अभिजात वर्ग यानी बड़ा लोग है उसको एकदम वैल्यू देता था, हर एक चीज़ कहता था वो करता था इसे। और यहाँ के जो पब्लिक है जनता लोग उसको कोई वैल्यू नहीं करता था, कैसन था तुरे, ठीक है। तो ये हो गया उदारवादी द्वारा अभिजात वर्ग की व्यवस्था का विरोध करना, ठीक है। तो ये जो है ये जो उदारवादी यानी यहाँ के जनता इसका विरोध करने लगा, ठीक है। कह रहे तू हम लोग के साथ भेदभाव कर रहा है, हम यहाँ के जनता है, हम तुमको वोट देकर मतलब जो भी हमारे वो जैसे कैसे है कि भक्त है तब भगवान है, उसी तरह कह रहा है कि हम मतलब जनता है तब ना तू राजा है, तो तू यहाँ के अमीर आदमी के तू ज़्यादा सपोर्ट करेगा, गरीब के नहीं। दूसरा
बाकी एक और दिक्कत है, यहाँ से याद आ गया, देखिए गरीब गरीब को ही सपोर्ट ना करता है, तभी जाके गरीब गरीब ही रह जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गरीब मुखिया विधायक बने, वो तो कुछ लेवल में कुछ ना हद तक कुछ करेगा ही, ठीक है, आदमी बढ़िया आदमी ना चुनता है, ठीक है। तो उदारवादी हो गया, जो वहाँ का जनता था अभिजात वर्ग का विरोध करने लगा कि आप इसको व्यवस्था दे रहे हमको नहीं दीजिएगा, हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए, उदारवादी द्वारा प्रति अभिजात वर्ग की व्यवस्था का विरोध करना। अगला है करा है कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण परिणाम क्या है, कारण समझ गए, दूसरा हम समझते हैं परिणाम क्या है। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, मतलब 1830 की फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आया, किसको क्या हुआ, इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम है, पहला है हमारा कि चार्ल्स एक्स जो 10 है, निरंकुश शासक फ्रांस वाला, चार्ल्स एक्स 10 के फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला गया, ठीक है, इंग्लैंड पलायन कर गया। देखिए जितना भी राजा उजा होता है, चाहे जितना भी साइबर क्राइम या क्रिमिनल सब थोड़ा कोई भी घोटाला करता है लंदन भाग जाता है। कहे कि इंग्लैंड लंदन ये सब जो है ना, वहाँ मतलब वहाँ का सरकार उसे प्रोटेस्ट कर देता है, समझिए कि एक तरह से रक्षा करता है। चाहे कोई भी कंपनी बैठे है, चाहे कोई भी मतलब बड़ा अमाउंट का और वहाँ बिजनेस करे तो वो आपको मतलब सुरक्षा देता है, समझिए एक तरह से, ठीक है। तो सबसे थोड़ा को इंग्लैंड भाग जाता है, लंदन विदेश मतलब भाग जाता है, सब विदेश ही सब ज़्यादा फॉरवर्ड मतलब भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो चार्ल्स एक्स जो ये है, चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया, ठीक है। अगला है कि फ्रांस में बुरो वंश का अंत हो गया, जो ये भी चल रहा था, कौन जो बताए हैं आपको, ये सब कौन सा राजा है, कौन सा वंश का था, बुरो वंश का, ठीक है। जो लुई 16वां ये सब फ्रांस ये सब चार्ल्स एक्स 10 ये सब कौन सा वंश का शासक था, बुरो वंश, याद रखिए पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अगला है, देखिए तो फ्रांस में बुरो वंश का अंत हो गया, ठीक है। जो फ्रांस है, फ्रांस में जुलाई आपको क्रांति बताए हैं कि 14 जुलाई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्रांस में बुरो वंश क्या होगा, अंत हो गया, ठीक है। अगला है कि लायंस वंश की लुई फिलिप का शासक बना, ठीक है, शासक बनना, ठीक है, शासक बना, यानी कह सकते हैं अब वो जो बुरो वंश हुआ समाप्त हुआ, बुरो वंश हो गया, क्या होगा, अंत हो गया, ठीक है, बुरो वंश का अंत हो गया। तो अब कौन है, लायंस, अब कौन वंश आ गया, ध्यान रखिएगा, लायंस वंश की लायंस, पहला है कि लायंस वंश की राजा कौन बना था, लुई फिलिप। पूछेगा कि लायंस वंश की पहला राजा कौन बना था, लुई फिलिप, ठीक है, लुई फिलिप, ठीक है। तो लुई फिलिप शासक बना, ठीक है, और संवैधानिक राजतंत्र की भावना, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, ठीक है। संवैधानिक कहने का मतलब जो संविधान के अंडर में रह के काम करता था, ठीक है। बाकी इहो सब थोड़ा खचरे था, बाद में जाके मतलब गलती इहो किया, शुरू में ठीक किया, वहाँ के जनता के लोग को दिल जीत लिया, कहे कि हम सुधार करेंगे, आप हमको वोट दीजिए, जैसे नेता ही सब करता है, बोलो आप हमको चुनिए ना, अरे रोड उखड़वा देंगे, बोलो करें, यही हो संवैधानिक मतलब संविधान के अंदर ही रह के काम कर रहे हैं, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, ठीक है। तो वहाँ के जो लुई फिलिप था, वहाँ संवैधानिक लोगों को एक तरह से भावना बताने लगा कि आप हमें मतलब चुनिए, हम ऐसे से करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं 1830 देख लिया, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, और हम देखेंगे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। देखिए अगला है हमारा कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ठीक है। देखिए जो आपको 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताए हैं, ठीक है। तो लुई फिलिप, ठीक है, तो वही लुई फिलिप इसमें आ गया, एंट्री मार दिया, ठीक है। उस समय उसका शासक चल रहा था, ये है एक नंबर में कि लुई फिलिप की कमजोर नीति, ठीक है, वो जो अपना नीति बना रहा था कि उसका क्या पड़ गया था, कमजोर नीति पड़ गया, ठीक है, कमजोर नीति पर गया, मतलब अपना अच्छा से नीति मतलब ना आदमी एगो आयोग अच्छा से योग शासक भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद उसका कमजोर नीति पर गया, कोई भी चीज़ के लिए एगो मतलब सोच विचार मायने रखता है, ठीक है। अगला है हमारा कि लुई फिलिप द्वारा गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। तो लुई फिलिप द्वारा गीजो को जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और गीजो था बहुत कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक जो अच्छा काम का विरोध करता था, ठीक है, और चाहता था कि राजतंत्र ही आए, कौन तो गीजो, ठीक है। और उसी को बना दिया राजा कौन, तो लुई फिलिप, ठीक है, प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। तो उसका जो शासक था वो अच्छा शासक नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला है कि वैधानिक संवैधानिक और आर्थिक किसी प्रकार का अच्छा काम नहीं किया। वैधानिक मतलब कानून में भी चेंजिंग नहीं किया, जो पहले चलते आ रहा है कि जैसे जो है उसको छोड़ दिया, ठीक है। संवैधानिक मतलब कोई संविधान में भी कोई सुधार उधार नहीं किया, जो भी चल रहा है पहले से जो भी आर्थिक है, जो भी आर्थिक मतलब जो भी देख रेख या कुछ भी खान पान जो भी मतलब वहाँ का सिस्टम जैसे वैसे छोड़ दिया, ठीक है, और कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किया। वैधानिक और संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का अच्छा काम नहीं किया था, ठीक है, कौन था, लुई फिलिप, ठीक है। अगला है कि पूंजीपति वर्ग, चौथा है कि पूंजीपति वर्ग के साथ रखना, ठीक है, के साथ रखता था, ठीक है। जैसे पूंजीपति वर्ग जो भी धनी लोग रहता उसी को साथ रखता था, ठीक है, और उसको जनता कहीं जाए उससे मतलब नहीं रखता था, ठीक है। अगला है कि वो जो लुई फिलिप शासक था उसके समय बेरोजगारी और भूखमरी मतलब सबसे ऊंच लेवल पर आ गया था, मैं सबसे ऊंची पीढ़ी पर आ गया था, क्या, तो बेरोजगारी और भूखमरी अभी भी है, बेरोजगारी भूखमरी नहीं पर बेरोजगारी है अपना भारत में, ठीक है।
बिहार में थी, तो हो गया बेरोजगारी एवं भूखमरी। ठीक है, जो लुई फिलिप ये सब बता रहे हैं आपको, तो उसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जब तीनों क्रांति हुआ 1789, 1830 और 1848, इसमें से एगो न एगो क्रांति पूछा ही जाता है, बस आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा तो आपको याद हो ही जाएगा, कोई भारी थोड़ी ना है जी, तो भारी नहीं है तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा, कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम देखते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि पुरातन व्यवस्था का अंत, जो कह रहा है 1848 की फ्रांसीसी परिणाम। ठीक है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के जो परिणाम है पुरातन व्यवस्था का, जैसे शुरू से परंपरा चलते, मतलब शुरू से जो चलते रहा है, इस सब का युग, बुरो वंश का, लायंस का, इस सब का भी क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, तो हो गया कि पुरातन व्यवस्था का अंत। ठीक है, अगला है कि द्वितीय गणराज्य की स्थापना, मतलब अगला जो द्वितीय, अगला मतलब जो भी राजा बना उसका स्थापना हो गया। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ को बुक में दिया उतने रहता है जितना के बारे में पढ़ना या जरूरी रहता है। ठीक है, जैसे देखिए आप हमसे अगर कोई आदमी कांटेक्ट कर रहा है, जुड़ रहा है, तो हमसे ना मतलब रखेगा जी कि मेरा घर में कौन है क्या, उससे मतलब नहीं। तो उसी तरह जो इसके बारे में दिया है, मतलब जो पढ़ना है उसके बारे में दिया है, जो ना पढ़ना उसके बारे में नहीं दिया है। ठीक है, हमारा है कि द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। ठीक है, अगला राजा आया, अपना शासन कर लिया, किसका स्थापना किया, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब जनता, जनतंत्र, गणतंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, बात एक ही तंत्र। ठीक है, अगला है कि लुई नेपोलियन 3 का फ्रांस का राजा, फिर वही आ गया लुई नेपोलियन 3। ठीक है, ये सब भी बहुत मतलब शासक था, उतना योग्य शासक भी नहीं रहता। ठीक है, देखिए पहले का राजा भी था ना, बड़ी पहले का राजा भी बहुत अथी करता था, मतलब ऐशो आराम। ठीक है, तो ये समझ गए। तो हो गया हमारा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1830 के और 1848 के, एगो क्रांति पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझ गए हो। ठीक है, जब भी इससे अगला वीडियो आएगा तो इससे आगे वीडियो आएगा, जैसे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ ना परिणाम, उससे आगे वीडियो आएगा। ठीक है, वेब सीरीज की तरफ वीडियो आते रहेगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।